नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है प्रहार का और इस वक्त मेरी मौजूदगी है राम मंदिर के ठीक उस द्वार के सामने, जहां से अब से थोड़ी ही देर में दोपहर 3 बजे आप ट्रस्ट के सभी सदस्यों की भीतर जाते हुए तस्वीरें देखेंगे। आज जिनके ऊपर सारी निगाहें टिकी हुई हैं, यही जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार है और यहीं से चाहे वो राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हों, चाहे वो कोषाध्यक्ष हों, चाहे वो सदस्य मेंबर हों, पदेन अध्यक्ष, आज सबको आप यहां पर देखने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के राम भक्तों की निगाहें टिकी हुई हैं कि जो पाप हुआ है, जो महापाप हुआ है, जो चढ़ावा चोरी का कांड हुआ है, जिसकी वजह से राम भक्तों की आस्था इस ट्रस्ट पर से डिगी है, उसे एक बार फिर से कैसे ये ट्रस्ट रिक्लेम करता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा पर क्या कार्रवाई की जाएगी। आज ये ट्रस्ट तय करने जा रहा है कि एक बार फिर से इस ट्रस्ट की भूमिका, इसकी पारदर्शिता, इसके कामकाज के तरीके को लेकर क्या निर्णय लिए जाते हैं, जिससे कि जितना महापाप हुआ है, जितने प्रश्न उठे हैं, उन तमाम प्रश्नों का समाधान ये ट्रस्ट दे पाता है या नहीं। आज सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं। आज चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी होना तय है। दोनों के इस्तीफे पर मुहर लग सकती है। इस बीच मीटिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट की बैठक बुलाने का उद्देश्य बताएंगे। चूंकि महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब है, इसकी वजह से उनकी जगह उनके सहयोगी ये बात बोलेंगे। इसके बाद चंपत राय अपनी बात रखेंगे। चंपत राय ट्रस्ट को ये चढ़ावा चोरी की वारदात की पूरी जानकारी देंगे। उन्होंने इस्तीफे क्यों दिए, उसकी वजह बताएंगे। चंपत राय के बाद अनिल मिश्रा बोलेंगे। अनिल मिश्रा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कहेंगे और इसके बाद ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष है वो अपनी बात रखेंगे कि ट्रस्ट का कामकाज किस तरीके से चलता है, वहां नियम क्या क्या है, कहां पर चूक हुई है। और इसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, परमानंद गिरी महाराज और स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ अपनी चर्चा रखेंगे। और आखिर में कृष्ण मोहन, जो कि ट्रस्ट के मेंबर है, वो ट्रस्ट के सामने अपनी बात रखेंगे कि आखिर उन्होंने चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर जो दर्ज कराई है, उसके पीछे आधार क्या है। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक में क्या होगा, इसकी एक एक डिटेल हमारे सामने है। अभी जो सभी ट्रस्ट सदस्य हैं, उनकी बात जब पूरी हो जाएगी तो गोविंद देवगिरी की तरफ से यह प्रस्ताव रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ट्रस्ट से अलग होने की पेशकश भी कर सकते हैं। खबर यह भी है कि ट्रस्ट में कुछ नए नाम को लेकर भी प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वीएचपी के बजरंग बागड़ा का भी नाम इस प्रस्ताव में रखा जा सकता है। इसके बाद प्रस्ताव पर वोटिंग भी हो सकती है। इस पर हमारी सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले तो आज ट्रस्ट की मीटिंग में दोपहर 3 बजे क्या क्या होने जा रहा है। पहला एजेंडा तो ये कि क्या ये इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं होता है। देखिए, लग तो ये रहा है कि इस्तीफा ना स्वीकार होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी, आपने वो चिट्ठी दर्शकों तक पहुंचाई जो कोषाध्यक्ष ने लिखी है और उसमें उन्होंने जो कहा कि लोकल लोग सब जिम्मेदार थे। अब लोकल लोग कौन थे ट्रस्ट में? जो सब काम देख रहे थे वो दो थे, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा। तो उनको जिम्मेदार एक तरह का पूरी चीज का ठहराया गया और वो हैं भी जिम्मेदार, क्योंकि वहां उनके सामने ये सब हो रहा था। तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार होने में कोई दिक्कत होगी। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि जब नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष हैं वो अपनी बैठक क्यों बुलाई गई है ये रखेंगे, उनकी तरफ से कोई बोलेगा और उसके बाद चंपत राय जब अपना पक्ष रखेंगे, चंपत राय बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो क्योंकि चंपत राय जो अपने बहुत सारे नजदीकियों को ये कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती बस ये है कि मैंने लोगों पे ज्यादा भरोसा कर लिया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से ये दाग लेके, मैं क्यों जाऊँ। और मैं एक एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एसआईटी की रिपोर्ट पूरी हो जाए तो मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। तो चंपत राय जो ये पूरे सब उनके ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी, उन्होंने लापरवाही बरती, उन्होंने सब कुछ होने दिया। और सबसे बड़ी बात कि वो पुलिस क्यों बन गए, जब उन्होंने लोगों के घर से पैसा बरामद कराया तो उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं कराया, वो पुलिस क्यों बने थे। तो ये सारी चीजों के जवाब चंपत राय क्या देते हैं। और अनिल मिश्रा पे जिस तरह के आरोप हैं कि वो जो कलेक्शन सेंटर है उसके इंचार्ज थे
और उनके सेंटर में जिसके वो इंचार्ज थे वहाँ इतनी तरह की गड़बड़ी चल रही थी, लोग इतना पैसा चुरा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? तो क्या जवाब देते हैं, ये काफी देखना दिलचस्प होगा मीनाक्षी। अब चंपत राय की छुट्टी होगी तो फिर उनकी जगह कौन लेगा, इससे लेकर बड़ा सवाल है। चंपत राय क्योंकि महासचिव के पद पर थे और ये सबसे मजबूत पद इस लिहाज से था क्योंकि डे टू डे कामकाज की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय के ऊपर थी और यहीं पर अनियमितताएं हुई और लापरवाहियां हुई। अब महासचिव के पद पर चंपत राय के चले जाने के बाद कौन इस जगह पर काम करेगा? चंपत राय की जगह वीएचपी के बजरंग बांगड़ा ले सकते हैं। बजरंग बांगड़ा का नाम महासचिव पद की रेस में इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। बांगड़ा थोड़ी देर पहले अयोध्या के वैदेही भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने न्यास के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी से मुलाकात की। इस रेस में अगला नाम नीरज दोनेरिया का भी चल रहा है और कृष्ण मोहन का भी नाम है। कृष्ण मोहन ने भी आज वैदेही भवन में ही कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से मुलाकात की। बजरंग बांगड़ा वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बांगड़ा नाल्को के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके पास वीएचपी के साथ साथ लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वहीं नीरज दोनेरिया बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। नीरज दोनेरिया के बारे में जानकारी यह है कि विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के वो संगठन मंत्री हैं, जबकि कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी है। मंदिर में दान की चोरी के मामले में एफआईआर कृष्ण मोहन ने ही दर्ज कराई थी। इस खबर पर हमारे सहयोगी विशाल प्रताप जुड़े हुए हैं, ये खबर उनके हवाले से आई है, तो इस पर और ज्यादा डिटेल विशाल देंगे। विशाल, एक बात बताएं कि ये जो 3 नाम है, एक नीरज दोनेरिया का नाम है, उससे पहले जो बांगड़ा का नाम हमारी ओर से रखा गया, और इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो कृष्ण मोहन जो कि रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं। तो ये दोनों नाम जो हैं, चाहे वो थोड़ी देर में विशाल हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर इसमें हम नाल्को के चेयरमैन की, जो एक्स चेयरमैन की बात करें, बांगड़ा की बात करें, बजरंग बांगड़ा, और जो आखिरी नाम मैंने लिया कृष्ण मोहन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अभी ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर कामकाज संभाल रहे हैं, ये दोनों नाम ऐसे हैं जिनका अपना एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। आज सबसे ज्यादा सवाल किस बात को लेकर उठ रहे हैं कि भाई आप ट्रस्ट चलाना तो चाहते थे, ईमानदारी से भी चलाना चाहते थे, लेकिन क्या आपके पास वो मैनेजरियल स्किल थे? क्या आप ये काम कर पाने में सक्षम थे? तो ऐसे में ये दोनों नाम कृष्ण मोहन और बांगड़ा का, ये नाम ऐसा है जिनके पास अपने प्रोफेशनल स्किल्स का एक इतिहास है। केवल आरएसएस या वीएचपी से जुड़े हुए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपना एक स्किल लेकर ये आ रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जो एसआईटी की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें जो ट्रस्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा था अंदर, उसमें क्या क्या गड़बड़ियां थी, जो काउंटिंग हो रही थी चढ़ावे की, वो किस तरह से गड़बड़ तरीके से पूरा प्रोसेस था कि जो दान पात्र से पैसा निकालना है, जो कलेक्शन सेंटर तक जाना है, या कलेक्शन सेंटर में जिस तरह से काउंटिंग होनी है, या फिर वहां से जो बैंक जाने का प्रोसेस था, उसमें सब खामियां पाई हैं। और एसआईटी रिपोर्ट ने भी ये सिफारिश की है कि अंदर पूरा सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। तो अब सिस्टम ठीक कैसे होगा? सिस्टम ठीक तभी हो पाएगा जब वहां पे ऐसे लोग हों जो ये सारी चीजें जानते हों, जो प्रोफेशनल्स हों, जिनको पता हो कि काउंटिंग के लिए जो पैसा आ रहा है या जो लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, कितना बड़े तादाद में पैसा आ रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो अगर कोई सीए होगा, प्रोफेशनल होगा, तो जाहिर है कि वो अच्छी तरह से काम ये देख पाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो स्वामी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी हम डिटेल ले लेते हैं। विशाल, ये बताएं, ये जो 3 नाम है, दिनेश दोनेरिया का नाम है, बजरंग बांगड़ा का नाम है और एक कृष्ण मोहन का नाम है, ये 3 नाम है, इन तीनों की अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या रही है? हाँ, संघ से जुड़े हुए हैं या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, ये एक एडेड एडवांटेज है, लेकिन अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी इनकी क्या रही है जिससे कि लोगों में ये विश्वास लौटेगा कि ये ट्रस्ट प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा? मीनाक्षी, जो सबसे बड़ी खामी इस पूरे मामले में पाई गई वो यही पाई गई कि जो नज़रें रखनी चाहिए थी, जो ऑडिट होना चाहिए था, जिस तरीके से सीसीटीवी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी और जिस तरीके से प्रोफेशनल स्किल्स के साथ इस पूरे मामले का क्रियान्वयन होना चाहिए था, लेकिन लापरवाहियां इतनी ज़्यादा थी कि जिनको रखा गया था चोरों पे निगरानी करने के लिए, अगर वही चोरी में शामिल हो जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा ये पूरा वहाँ पर हज़ार्ड चल रहा था। इसी पूरे मामले में जो बजरंग लाल बांगड़ा का मामला नाम सामने आया है, उनके बारे में बताया
बताया जाता है कि वो भारत सरकार के उपक्रम नैल्को में अगर चेयरमैन की भूमिका निभा चुके हैं। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल और जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो अपनी वो प्रूव कर चुके हैं। एक बड़े भारत सरकार के उपक्रम में अगर नाल्को में आप चेयरमैन की भूमिका निभाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे देश भर में जो काम होता है उस मंत्रालय का, उसकी पूरी भूमिका, उसके पूरे मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी आप होते हैं। उसको उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल किया है। दूसरी बात ये सामने आती है कि महासचिव का पद ट्रस्ट में वो होता है जो कि डेली के जो भी काम होते हैं, चाहे वो मंदिर प्रबंधन के हों, चाहे वो चढ़ावा की हों या बाकी मैनेजमेंट के हों, ये सारा काम महासचिव यानी कि चंपत राय के पास हुआ करता था। अब पेशे से अगर बांग्ला चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर चुके हैं तो उनकी जो प्रोफेशनल और मैनेजरियल स्किल्स हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। और जो भी आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद होगा उसको ये पता होगा कि कैश अगर आ रहा है उसकी गणना कैसे करनी होती है, उसका ऑडिट कैसे करना होता है, निगरानी कैसे करनी होती है, बैंक ऑफिसर्स के साथ तालमेल कैसा करना होता है। कहीं अगर गड़बड़ी हो रही होती है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए उन गड़बड़ियों को, खासतौर पर अगर मॉनेटरी टर्म्स में हो रही है तो उसको पहचानना बहुत ज़्यादा आसान होता है बनस्पत किसी एक ऐसे आदमी के जो कि सिर्फ संघ से जुड़ा हो या वीएचपी से जुड़ा हो। ये उनका एडेड एडवांटेज निश्चित तौर पर है कि उनकी प्रोफेशनल मैनेजरियल स्किल्स जो हैं उसके साथ ही साथ वीएचपी के साथ, संघ के साथ उनका जो जुड़ाव है, जो पूरा महत्व है, वो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बजरंग बांगड़ा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस स्किल्स के साथ वो आगे आ रहे हैं, जिन मुद्दों को, चाहे वो धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो या फिर मंदिरों से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे रहे हों, प्रमुखता से वो रखते हैं। और इसी वजह से वो विश्व बड़ी खबर मैं बता दूं, विशाला बने रही हमारे साथ इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए मैं एक बड़ी खबर बता दूं। महंत नृत्य गोपाल दास का स्टेटमेंट आया है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार ये स्टेटमेंट अभी हमारे सामने रखने जा रही है। महंत नृत्य गोपाल दास जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत नासाज है। उन्हें ये कहा जा रहा था कि आप इस बैठक में आए, वो बैठक में आएंगे भी, लेकिन वो क्या अपनी तरफ से बात रख पाने की परिस्थिति में है, क्या उनके सहयोगी बात रखने जा रहे हैं? बड़ी खबर इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए अभी रुचि कुमार ब्रेक कर रही है। जी रुचि, बताइए क्या लिखा है इस पत्र में? नित्य गोपाल दास ने इस पत्र में ये लिखा है कि श्री रामलाल सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूँ, जिसने भी ये पाप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप में से जुड़ा हुआ है उसको सजा दिलाएंगे। पर हर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, यहाँ पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो एक तरह का ये नित्य गोपाल दास, क्योंकि राम मंदिर से बहुत जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनकी तरफ से ये बयान काफ़ी मायने रखता है। उनका कहना है कि बहुत दुख हुआ है और लेकिन सजा मिलेगी, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। नित्य गोपाल दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि जो भी दोषी होगा, जो भी हर व्यक्ति इससे जुड़ा होगा चोरी से, उसको सजा मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी रुचि कुमार बता रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो अभी हमारी सहयोगी रुचि दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी चोरी पकड़ी गई है, जो भी सामने आया है, उससे हर कोई आहत है। चाहिए देखिए, आप संत समाज में जिससे भी बात कर लें, चाहे वो इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हो, चाहे ट्रस्ट से जुड़ा हुआ ना हो, सबसे बड़ा सवाल ही, यक्ष प्रश्न जो उनके समक्ष खड़ा है वो ये कि राम मंदिर में इतनी बड़ा चढ़ावा चोरी का कांड हुआ कैसे और सबकी आंखों के सामने ये हुआ कैसे। आज सबसे बड़ा प्रश्न ही ये खड़ा हुआ है। और जो बात वो अंत में कह रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए गए कदमों पर भरोसा है कि अब जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी और जनता को संबोधित करते हुए कही थी कि जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करके वो रहेंगे और इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं महंत नृत्य गोपाल दास। बिल्कुल, और नृत्य गोपाल दास आगे एक बात और भी लिख रहे हैं कि जो भी हुआ उससे उसको सजा दिलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी महाराज जी कौन शामिल हो रहे हैं? सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ, आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी? बिल्कुल होगी। कहाँ पर महाराज जी क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा? वो अभी बोलूंगा क्या? पत्र में भी आप जाने
ये कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज का पहला ऑन स्क्रीन रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि 3 दिन मैं अयोध्या में हूं, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब उनसे पत्रकारों के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि अब आगे ट्रस्ट में क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इसका जवाब अभी आपको दे पाऊंगा। इसके आगे उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं गोविंद देवगिरी जो इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन तक यहीं अयोध्या में हूं, आपके मन में जितने प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ट्रस्ट में अब आगे क्या होगा, इसे लेकर भी उन्होंने कहा कि जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारी जानकारी सबके सामने सार्वजनिक की जाएगी। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ही तो ये खड़ा हो रहा है कि महामंत्री को पता नहीं चला, महामंत्री के नीचे जो सदस्य साथ साथ काम कर रहे थे अनिल मिश्रा, उन्हें पता नहीं चला, चढ़ावा चोरी होती रही। स्पाई कैम लगाने की नौबत क्यों आई? स्पाई कैम में जब तमाम चोरी रिकॉर्ड हो गई तब उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खुद अपने स्तर पर इस मामले को निपटाने की कोशिश क्यों हुई? सही समय पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? क्यों एफआईआर दर्ज करने में भी इतना समय ट्रस्ट की ओर से लिया गया? आपको जानकारी दे दें कि इस मामले में चोरी पकड़े जाने के बाद एफआईआर होने में भी समय लगा और पहली एफआईआर जो हुई है वो ट्रस्ट के ही सदस्य कृष्ण मोहन की तरफ से की गई है। तो ये जो इतना समय मिला, बीच में 10 दिन का ये जो वक्त मिला, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या फिर ये जितने भी इस मामले से जुड़े हुए आरोपी हो जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन्हें सबूत छुपाने या फिर उसे साफ कर देने का क्या समय नहीं मिल गया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब मिला नहीं है ट्रस्ट की तरफ से और ये सवाल निरंतर पूछे जाते रहेंगे कि इतना बड़ा कांड हो गया, इतने स्तर पर अनियमितताएं हुई, लापरवाही हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? और चंपत राय और अनिल मिश्रा ने यदि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है तो अब उनके साथ उनके लिए क्या कदम ट्रस्ट ने सोचा है? आज सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। रुचि, अभी कोषाध्यक्ष का बयान आया है, उन्होंने कहा कि 3 दिन तक अयोध्या में ही है, हर प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न तो यही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का क्या होगा? देखिए, लगता तो यही है कि क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो बैठक होगी उसमें इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, क्योंकि जो सारी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि हर कोई मान रहा है कि वहां पर चढ़ावे में चोरी हुई। उसके लिए कौन कौन लोग दोषी हैं, वो दोषी ढूंढना पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ही वहाँ पे सर्वे सर्वा थे, उन्हीं की देखरेख में सब कुछ हो रहा था वहाँ पर, तो उनको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये भी बता रहे हैं सोर्स हमारे अंदर से कि जब ट्रस्ट की मीटिंग शुरू होगी तो ट्रस्ट की मीटिंग में ये भी खेद प्रकट किया जाएगा कि जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था पे ठेस पहुंचा, उस पे वो दुख प्रकट करेंगे और ये भी कहा जाएगा कि अब ये घटना ना हो, इसके लिए अब इंतजाम किए जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जो चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा है उनका जाना लगभग तय है। वो ये जरूर है कि वो अपनी बात रखेंगे और जैसा कि हर कोई कहता है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ गलत नहीं किया, तो जाहिर है कि वो भी बात करेंगे। चंपत राय तो अपने नजदीकियों से कह ही रहे हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैंने कुछ लोगों पे भरोसा कर लिया और उस भरोसे का उन लोगों ने फायदा उठाया और जैसे ही मुझे पता चला मैंने सबके घर से रिकवर करा लिया पैसा। लेकिन सवाल यही है ना, वो रिकवरी अथॉरिटी थोड़ी ना है, सही बात है, सबसे वो पुलिस नहीं है, वो एसआईटी नहीं है, वो केवल एक ट्रस्ट के महामंत्री हैं और जब उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किसी चोरी का अंदेशा हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से कदम उठाए तो सबसे पहले पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। सबसे पहले उनकी तरफ से ये अनुशंसा होनी चाहिए थी कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। उसमें इतना वक्त क्यों लगा? बड़ी खबर आपको दे दे, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर गोविंद गिरी ने बयान दिया। बैठक के बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं बतलाता हूँ आपको जी। आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। बिल्कुल। 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ। महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहे हैं ये बता दीजिए। सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ, आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी बैठक के बिल्कुल बाद? होगी। कहाँ पे महाराज जी होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा? जो आरोप लगा वो अभी बोलूंगा क्या? पत्र में भी आप जाने
बड़ी खबर आपको दे दें कि आज दोपहर 3 बजे जो ट्रस्ट की तरफ बैठक होगी, ट्रस्ट की इस बैठक के बाद बाकायदा एक पत्रकार वार्ता होगी। इन पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के बाद सारे मामले पर खुलासा हो पाएगा कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा, इसके अलावा ट्रस्ट की अब आगे की भूमिका क्या होगी, क्या बजरंग बागड़ जो है वो महासचिव के पद पर नियुक्त किए जाएंगे या कृष्ण मोहन का जो पद है उसे एलिवेट किया जाएगा, क्योंकि अभी वो केवल एक सदस्य के तौर पर इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो दिनेश दोनेरिया का भी नाम चल रहा है, इस पर ट्रस्ट में क्या चर्चा की जाएगी, जो एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट है उसे लेकर क्या ट्रस्ट की तरफ से कुछ कहा जाएगा, इन तमाम बातों पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या धाम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस और सपा को अयोध्या पर बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कई बार भगवान राम पर टिप्पणी की, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए, भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या पर ना बोले। आप सुने ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के आए थे कि रामलला यहां पैदा हुए हैं, ये सुनिश्चित नहीं है और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किए थे। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। यही लोग हैं जो भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक मैं वीडियो देख रहा था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के प्रभु रामलला अयोध्या धाम से चले गए। यही तो शुरू से कहते रहे हैं, हमेशा प्रभु श्री राम के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं। तो राम मंदिर में आज ट्रस्ट की इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिए जाएंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि सियासत पर विराम लगेगा या नहीं लगेगा। इतना तो तय है कि मसला सियासी नहीं है, मसला राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से इस न्यास पर लोगों का विश्वास लौटे, इसके लिए न्यास क्या कदम उठाता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।